अस्सलामुअलैकुम। सब स्टूडेंट खैरियत से हैं। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये एक्सरसाइज है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो कहता है फाइंड द ऑर्डर, फाइंड करें इन मैट्रिसेस को फॉलो करते हुए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, और नंबर 2 पे हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होते हैं। तो इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन करते हुए आपको ज़्यादा आसानी महसूस हो। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 2 पे। मैट्रिक्स a rectangular array or a formation of a collection of real number say 1 2 3 4 5 7 सच एज। वो कहता है कोई भी नंबर, रियल नंबर, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखे हुए हैं इसने, ये रियल नंबर होते हैं। इनको कलेक्ट एक मजमूए की शक्ल में लिखा जाए, इस तरह कि उनको इस तरतीब से लिखा जाए। ये जैसे लिखी हुई है 1 3 4 7 2 0 इस तरह, और इनको उसके बाद एक ब्रैकेट में क्लोज किया जाए एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स होती है बड़ी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं इज सेड टू फॉर्म। वो कहता है इस ब्रैकेट में इस रियल नंबर को क्लोज किया जाए, दोनों तरफ से बंद करके लिखा जाए, इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा यहाँ पे है फाइंड द ऑर्डर। तो हमें पहले ये पता हो कि ऑर्डर क्या होते हैं। मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद ऑर्डर। तो ऑर्डर की ये डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। वो कहता है कोई भी नंबर हो जिसको रोज़ में लिखा जाए और कॉलम में लिखा जाए, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि रोज़ क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूँ कि रोज़, व्हाट इज़ रोज़ और कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पे पेज नंबर 2 पे हम चलते हैं, वहाँ लिखा हुआ है रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। जहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इन मैट्रिक्स आ द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। यानी कोई भी एंट्रीज, जैसे ये एंट्री लिखी हुई है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, ये लिखी हुई है, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। वो कहता है कोई भी एंट्रीज प्रेजेंट की गई हो किस तरीके से? हॉरिजॉन्टल तरीके से, यानी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कोई भी एंट्रीज की गई हो, कोई भी नंबर्स लिखे गए हों, उसको क्या कहते हैं? रोज। उसके बाद चलते हैं हम कॉलम की तरफ। ये आगे उसकी पेज नंबर 3 पे लिखे हुए हैं कॉलम्स। वो कहता है इन मैट्रिक्स बी ऑल दी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। वो कहता है कोई भी मैट्रिक्स हो जिसको नाम उसने दिया हुआ है, ये बी का नाम दिया हुआ है, तो वो कहता है इसमें एंट्रीज जो प्रेजेंट की गई हों वो तरीका कौन सा हो? वर्टिकल। वर्टिकल तरीका होता है ऐसे कॉलम की सूरत में, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। तो जैसे ये एंट्रीज की हुई हैं 2 अपना 0 3 3 1 2 5 -1 और 1, ये C1 लिखा हुआ है, एक C2 लिखा हुआ है और C3 लिखा हुआ है, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ये इस तरह से, यानी इस शेप में लिखे गए नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं वो हल किए हुए हैं पेज रजिस्टर पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है 2 3 -5 और 6। ये याद रखें कि जो भी कोई भी मैट्रिक्स होता है इसका नाम ज़रूर होता है, यानी जैसे इस मैट्रिक्स को उसने नाम दिया हुआ है ए का। तो ये हम क्वेश्चन हल करते हैं। ये मैंने इधर क्वेश्चन हल किए हुए हैं, ये देखें।
एक्सरसाइज हमारी 1.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसका पहला क्वेश्चन है ए 2 3 -5 और 6। तो इसके हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो उसको क्या करेंगे, पहले तो हम नंबर ऑफ रोज़ फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ मैंने उधर बताया है आपको, जो एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन में लिखे गए कोई भी नंबर हो उसको क्या कहते हैं, रोज़। इसमें कितनी रोज़ है, एक तो ये ऐसे लिखे हुए हैं, ये रो 1 हो गई और नीचे इसके ये रो 2 हो गई। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ़ रोज़, इस पर हम लिख देंगे 2। यहाँ पे हम लिख दिया 2 यानी 2 रोज़। और नीचे उसके बाद हमने देखा कि कॉलम्स। अब कॉलम कैसे, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे देखने हैं। 2 और 5 एक कॉलम हो गया और 3 और 6 का दूसरा कॉलम हो गया। ये ऐसे वर्टिकल तरीके से लिखे हुए हैं। ये कितने, 2 रोज़ हो गई और 2 ही कॉलम हो गए। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 कॉलम। अच्छा, उसके बाद वो हमने ये लिखना है सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, यानी जो ऑर्डर मैट्रिक्स है ए का वो क्या होगा, 2/2 यानी 2 रोज़ बाई 2 कॉलम्स, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ऐसे ही है कि 2 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 3 और 5, ये एक मैट्रिक्स की हालत है। अच्छा, उसके बाद नीचे हम लिखेंगे, उसे बताएंगे पहले नंबर ऑफ़ रोज़। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमने देखना इधर कि ये पहली 2 और 0, ये यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से लिखा हुआ है। तो ये रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गई। हमने नीचे लिखा नंबर ऑफ़ रोज़ में 2 रोज़। और नंबर ऑफ़ कॉलम देखिए हमने, ये कॉलम हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, 2। अच्छा, आगे हमने देखा सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज़, वो कहता है जो मैंने ये लिखा है सो हमें ये साबित हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का है वो बनता है 2/2। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सी है। सी का जो क्वेश्चन है 2 और 4 है, ये मैट्रिक्स बना हुआ है सी। इसका भी हमने क्या करना है, देखना है इसमें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमने देखी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से हमने देखा। तो ये हमारी जो रो बनी वो होगी 1, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम बने, एक कॉलम ये बन रहा है और एक कॉलम ये बन रहा है, तो इसका मतलब 2 कॉलम हो गए। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसके बाद इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2, ये आंसर होगा हमारे पास। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है डी। तो डी में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 0 6। अच्छा, इसका हमने ये देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें हमने देखना है रोज़। ये रो, ये पहली रो ऐसे शुरू होती है, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। तो हमने नंबर ऑफ़ रोज़ में लिखना है 3 रोज़। और कॉलम हमने देखने हैं, ये इस तरह एक ही कॉलम बना हुआ है, तो हमने नंबर ऑफ़ कॉलम लिखा क्या, 1। तो उसका हमने जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकला डी का, वो निकलता है 3 रोज़ हो गई बाई और 1 कॉलम हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है ई ADBECF। ये इसमें हमने देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो नंबर ऑफ़ रोज़, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई और ये तीसरी रो। तो हमने उसे बताना नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, वो है 2। 2 कैसे हैं, एक कॉलम हमारे पास ये और एक कॉलम ये वर्टिकल तरीके से। तो हमने क्या लिखा, 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज़ कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 3/2, ये आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा एफ़। इसमें 2 लिखा हुआ है मैट्रिक्स की शक्ल में, हमने ये देखना है। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। अगर हम इस तरह देखें
तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1 होगी। और अगर हम वर्टिकल तरीके से ऐसे देखें तो जो कॉलम होगा वो भी 1 होगा। तो ज़ाहिर सी बात है इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो होगा 1/1। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है क्वेश्चन नंबर जी। देखें इसमें 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 0 1 2 3 2 4 5। अच्छा, इसकी हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो और ये तीसरी। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आई 3। और नंबर ऑफ़ कॉलम, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा वर्टिकल तरीके से। तो ये कितने होंगे, ये भी 3 हो गए। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ क्या आया जी, 3/3। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। अच्छा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एच। ये लिखा हुआ है, इसमें भी हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं। हमने देखना है नंबर ऑफ़ रोज़। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से ये एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी, तो हमने क्या लिखा 2 रोज़। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने, ये एक कॉलम, ये 2 और ये 3 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या निकला 2/3। ये हमारा आंसर।